हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध का महत्व. एज इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट मैनेजमेंट इज essential for every organized activity in every society as well as nation. So its importance may be classified under the three heads, that is importance for business institutions and importance for society and importance for the nation economy. So let's start. सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस फॉर बिजनेस इंस्टीट्यूशंस की जो प्रबंध है वह व्यावसायिक संस्थाओं के लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है. तो इम्पॉर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज़ की जो मैनेजमेंट होता है वह बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव्स और प्रायोरिटीज़ को डिटरमाइन करता है जिससे कि वह मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम रिजल्ट्स को गेन कर सके. इसलिए यह इम्पॉर्टेंट माना जाता है. एक बिज़नेस के लिए मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज अ मैनेजर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट एवरी मैनेजर हैज़ टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट विथ मिनिमम रिसोर्सेज. देयरफॉर एवरी मैनेजर हैज़ to strike a balance between various objectives and priorities. And the next is accomplishing objectives कि इसके द्वारा उद्देश्यों को पूरा भी किया जाता है because management not only set the objectives but also strive to accomplish the objectives of the ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड वन इज़ ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की यह संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करता है. मैनेजमेंट प्लेज अ क्रूशल रोल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैनेजर्स कैन यूटिलाइज द ह्यूमन, फिजिकल, फिनेंशियल एंड इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस कि यह संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए कर्मचारियों से प्रॉपरली अनुकूलतम कार्य करवाता है. इसलिए यह इम्पॉर्टेंट होता है. मेकिंग डिफ़िकल्ट डिसीजंस कि इसके थ्रू कठिन निर्णयों को लिया जा सकता है. एफिशिएंट मैनेजर्स मेक्स ऑल क्रूशल एंड डिफ़िकल्ट डिसीजंस. दे मेक डिसीजंस इन फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसीज, इन प्रॉब्लम विथ एम्प्लॉयज़ एंड इन ड्यूबियस सिचुएशंस कि यह किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने में कैपेबल होते हैं. इसलिए यह इम्पॉर्टेंट होता है. सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कि इसके द्वारा जटिल समस्याओं का समाधान किया जा सकता है. टुडेज बिजनेस इज कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. देयर इज अ वेब ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल, टेक्निकल, पॉलिटिकल and legal problems. A team of competent and skilled managers is necessary for solving all these problems कि सभी तरीके की समस्याओं के समाधान के लिए कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट की टीम जो होती है वह रिक्वायर्ड होती है क्योंकि उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वह इन समस्याओं को सॉल्व कर सकें. चाहे यह समस्या फिजिकल इश्यूज से रिलेटेड हो, फिजिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, या फिनेंशियल से, या टेक्निकल इश्यूज़ हों, या पॉलिटिकल इश्यूज़ हों. एंड द नेक्स्ट इज एंश्योरिंग सक्सेस ऑफ बिजनेस की इसके द्वारा व्यवसाय की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है क्योंकि जब प्रायोरिटीज़ डिटरमाइंड होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइंड होते हैं और उनको पूरा करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है, काम होता है, तो अल्टीमेटली जो बिज़नेस होता है उसका सक्सेस भी एंश्योर हो जाता है बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट जो जिसके कारण ऐसा पॉसिबल हो पाता है. एज इट इज़ सेड, गुड मैनेजमेंट इज़ अ क्रिटिकल इनपुट इन द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस. तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है वो व्यवसाय की सफलता को सुनिश्चित करता है. ओवरकमिंग कंपटीशन की जो कट थ्रोट कंपटीशन है, इस कंपटीशन में सिर्फ मैनेजमेंट ही एक ऐसी पार है, एक ऐसी शक्ति है जो कि व्यवसाय को सफलता की ओर ले जा सकती है और उसको उसके एग्जिस्टेंस को बनाए रख सकती है क्योंकि इसी में वह एफिशिएंसी होती है जो कि मिनिमम एफर्ट्स और मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम रिजल्ट्स को गेन कर सकती है. तो इस तरीके से व्यवसाय में सफलता की जो प्राप्ति है वह भी प्रबंध पर ही निर्भर करती है. Caliber of management is essential that can lead the business forward to gain competitive edge and advantages कि प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने के लिए प्रबंध में योग्यता होनी आवश्यक है, या ये कहें कि योग्य प्रबंध होने से ही व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने की एक शक्ति आती है और वह इस तरीके से अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है. क्रिएटिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन की सुदृढ़ संगठन की स्थापना करने में भी जो मैनेजमेंट है उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है
कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको किस तरीके से इफ़ेक्टिव और साउंड बनाया जाए, इसमें मैनेजमेंट अपना रोल प्ले करता है. विदाउट साउंड मैनेजमेंट साउंड ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड. साउंड मैनेजमेंट कैन इफेक्टिवली एलोकेट द वर्क टू बी डन बाय ईच ग्रुप एंड इंडिविजुअल. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यह ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव और साउंड बनाने के लिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. अब बात कर रहे हैं हम दैट डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, कि इसके द्वारा जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया जा सकता है. यानी ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट का मतलब होता है उनके टैलेंट को डेवलप करना, उनके स्किल को डेवलप करना. और मैनेजमेंट का यह काम होता है कि वह अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, उनके टैलेंट को डेवलप होने की अपॉर्चुनिटी देते हैं. तो इस तरीके से ये उनके टैलेंट को डेवलप करने के कारण ये कहा जाता है कि डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से यह है बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है. एस्टैब्लिशिंग साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं मेनली इनमें मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट्स के रिलेशंस को इंक्लूड किया जाता है. तो एक जो एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है उसमें यह स्किल होती है, ये इस बात में वो एक्सपर्टाइज रखते हैं कि एम्प्लॉयज़ के साथ में किस तरीके से डील करना है. तो उनके साथ में डील करने में एक्सपर्टाइज होने के कारण जो भी डिस्प्यूट्स हैं या जो भी मतभेद होते हैं उनको इनिशियल लेवल पे ही सॉल्व किया जा सकता है. मैनेजर कैन परफॉर्म द थिंग्स एफिशिएंटली, और इस तरीके से जब कार्यों को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली किया जाता है और किसी भी प्रॉब्लम को इनिशियल लेवल पे सॉल्व किया जाता है तो डिस्प्यूट्स को इजीली रोका जा सकता है और उनको अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कन्वर्ट किया जा सकता है. साउंड मैनेजमेंट कैन टाइमली प्रिवेंट एंड सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड द नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, कि यह प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में भी अपना रोल प्ले करता है. मैनेजर्स कैन परफॉर्म द थिंग्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विच इन टर्न इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि यह कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है, बढ़ाने की एफिशिएंसी रखता है. एंड द नेक्स्ट इज अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, कि इसके कारण नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा सकता है. जो मैनेजमेंट होता है वो नई टेक्नोलॉजी को ईजीली अडॉप्ट करने के लिए ग्राउंड बेस और मेंटली प्रिपरेशन क्रिएट कर सकता है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट होता है. और नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग चेंज, की यह परिवर्तनों को अपनाता है. मैनेजमेंट इज नॉट ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज बट ऑल्सो अ कैटलिस्ट ऑफ चेंज, की यह स्वयं भी परिवर्तनों के लिए प्रेरित करता है या तैयार करता है, इसलिए प्रबंध के कारण परिवर्तनों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि यह समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करता है. गुड मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज सोशली रिस्पॉन्सिबल. तो इस तरीके से जो एक अच्छा मैनेजमेंट होता है वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के लिए भी सेंसिटिव होता है, जागरूक होता है, रिस्पॉन्सिव होता है और इस तरीके से वह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करता है. बिल्डिंग गुडविल ऑफ द इंटरप्राइज, कि यह संस्था की ख्याति को भी बनाता है. द एग्जिस्टेंस ऑफ साउंड मैनेजमेंट इज ऑफन एक्सपीरियंस्ड बाय द गुडविल ऑफ द एंटरप्राइज, कि जब एक बिजनेस में एम्प्लॉयज़ के साथ में अच्छे रिलेशन होते हैं, इसके कारण से जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे होते हैं और एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है, उनके टैलेंट का डेवलपमेंट होता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वे अपने टैलेंट को डेवलप कर सके, तो इसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट ये होता है कि जो इंस्टीट्यूशन होता है उसकी एक अच्छी इमेज बनती है और उसकी गुडविल अच्छी होती है. तो इस तरीके से यह गुडविल पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस इंस्टीट्यूशन के लिए मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है. अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस फॉर सोसाइटी. इसमें नंबर 1 है यूटिलाइजेज सोसाइटीज़ रिसोर्स प्रॉपरली, की है समाज के संसाधनों का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करता है. समाज के संसाधनों में सारे संसाधन आते हैं लेकिन मेनली जो संसाधन आता है वह ह्यूमन रिसोर्स यानी एम्प्लॉयज़. तो ये एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली एफिशिएंटली उनको यूटिलाइज करता है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट माना जाता है. प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सोसाइटीज़ रिसोर्सेज लार्जली डिपेंड अपॉन द quality of management. Management plays a crucial role in efficient utilization of human, physical, financial and information resources of सोसाइटी. तो ये समाज के सारे संसाधनों का उपयोग करता है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये समाज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. इंटीग्रेट्स इंटरेस्ट ऑफ
वेरियस ग्रुप ऑफ सोसाइटी, कि समाज के विभिन्न हितों की रक्षा करने में भी इसकी भूमिका होती है। जो ग्रुप्स होते हैं वो नेमली कहे जा सकते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं, लैंडर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, लोकल कम्युनिटी होती है और गवर्नमेंट होती है। तो मैनेजमेंट जो होता है इन सब के इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करता है, यानी सभी के इंटरेस्ट का जो सेटिस्फेक्शन है या जो एक्सपेक्टेशंस है वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है। एक अच्छे मैनेजमेंट के कारण इन सब के एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट्स, कि ये एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स टू क्रिएट जॉब्स फॉर द members of society. Sound management constantly strives for expansion and diversification of business. It makes innovation. All this effort result into generation of employment opportunities. Next, delivers and improves standard of quality of life, कि यह एक अच्छी quality of life भी provide कराता है सोसाइटी को, क्योंकि यह सोसाइटी के रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिवली यूटिलाइजेशन करता है। मैनेजमेंट सर्व्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग all people through effective utilization of human, physical, financial and informational resources. So it is important. And the next is protect the socio-culture value, कि यह समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करता है, कि समाज की जो कल्चर है उसी कल्चर के अकॉर्डिंग यह प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल करवाता है। इसी के साथ साथ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यह एम्प्लॉयज़ यानी स्टाफ यानी सबॉर्डिनेट्स यानी ह्यूमन रिसोर्सेज को डील करता है। तो इस तरीके से यह है सोशो कल्चरल वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है। साउंड मैनेजमेंट हेल्प्स सेफ गार्ड द सोशो कल्चर वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस। साउंड मैनेजमेंट एस्टेब्लिशेस एंड फॉलोज सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ इन इट्स प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज प्रमोट्स सोशल अपलिफ्टमेंट, कि यह जो है सामाजिक उत्थान करता है। मैनेजमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू द सोशल अपलिफ्टमेंट। इट हेल्प्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी, स्टार्वेशन, अनटचेबिलिटी एंड इनजस्टिस टूवर्ड्स माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड वुमेन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स एट्सेट्रा। तो इस तरीके से ये सभी सामाजिक बुराइयों को दूर करने में भी अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, इसलिए इसको समाज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रमोट सोशल चेंजेस, कि ये समाज में चेंज लेके आता है। जैसा कि अभी हमने पिछले पॉइंट में बात की थी कि ये सोशल अपलिफ्टमेंट करने के लिए गरीबी और भूखमरी और अस्पृश्यता यानी छुआछूत को दूर करने का अपने सामाजिक दायित्व निभाता है। तो इस तरीके से इसके कारण से समाज में एक नया चेंज इस्टेब्लिश होता है। इट मे हेल्प डेवलपिंग न्यू वैल्यू सिस्टम and culture in the society. Career opportunity management provides potentially lucrative, satisfying and challenging career opportunities for the members of the society. And the next is contributes to environment protection, कि यह environment friendly product and services available करवा के environment को प्रोटेक्ट करने में भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस फॉर द नेशन इकोनॉमी, कि ये देश के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है। इसमें नंबर 1 है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल फिजिकल रिसोर्सेज, कि जो हमारा देश है उसमें कई सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि नेचुरल फिजिकल रिसोर्सेज सच एज लैंड, फॉरेस्ट, रिवर, मिनरल्स एंड लाइव स्टॉक। इन सारे रिसोर्सेज को मैनेजमेंट के द्वारा ही इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। द एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन सर्टेनली यूज़ दिस रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो इस तरीके से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके राष्ट्र को अपना कंट्रीब्यूशन देता है मैनेजमेंट। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसा कि पहले भी कहा था कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। एज लॉरेंस एप्लेस सेड दैट मैनेजमेंट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ मैन नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। तो इस तरीके से ये अपने एम्प्लॉयज़ और अपने स्टाफ और ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने पे एम्फेसाइज करता है। इसीलिए इसको यह कहा जाता है कि यह संसाधनों का, मानव संसाधनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उनको एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है और उनके स्ट्रेंथ का सही यूटिलाइजेशन इसके कारण हो पाता है। तो इस तरीके से कहते हैं कि डेवलपमेंट इज़ अ मैटर ऑफ ह्यूमन एनर्जीज रादर देन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ and the generation of human energies is the task of management. And next is encourages capital formation. Efficient management can increase the avenues for income and investment, which in turn may encourage capital formation.
कि जो एक अच्छा प्रबंध होता है या जो कुशल प्रबंध होता है, यह इनकम और इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ को खोल देता है और इस तरीके से जो बिज़नेस है वो ग्रो करते हैं, प्रॉफिट होता है और अल्टीमेटली कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नेशनल प्लानिंग, कि इसके द्वारा राष्ट्रीय योजनाओं में भी योगदान दिया जाता है। मैनेजर्स कैन एस्टेब्लिश, एक्सपैंड एंड डाइवर्सिटी देयर बिजनेस अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज़ ऑफ द नेशनल प्लान, कि ये देश की योजनाओं के अनुसार ही अपने बिजनेस से रिलेटेड योजनाओं को बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से ये राष्ट्रीय योजनाओं के साथ में भी कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी संतुलित आर्थिक विकास। मैनेजर्स कैन गो अ लॉन्ग वे इन डेवलपिंग ऑल काइंड एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वेदर इट इज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्री और इट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सभी प्रकार के उद्योगों का विकास करके यह देश में एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। इरेडिकेट्स पॉवर्टी, कि इसके कारण जो है गरीबी का उन्मूलन भी किया जा सकता है, क्योंकि इसके कारण एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है और एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होने के कारण पार्टी यानी गरीबी अपने आप ही इरेडिकेट होती है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इरेडिकेट पॉवर्टी, की ये गरीबी को उन्मूलन करने में इसका योगदान होता है। कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन, कि इसको विकास का इंजन कहा जाता है। मैनेजमेंट एज द इंजन ऑफ ग्रोथ, कि इसके कारण जो है रोजगार के अवसर क्रिएट होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और अल्टीमेटली जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है तो देश में गरीबी नहीं रहती और देश में समृद्धि आती है। तो इस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करता है देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए। एंड नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग इकोनॉमीज़, की है विभिन्न जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनको कि हम डेवलप्ड कहते हैं, डेवलपिंग कहते हैं और लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज़ कहते हैं। इन सारी अर्थव्यवस्थाओं में जो मैनेजमेंट है वो अपना रोल इफ़ेक्टिवली प्ले करता है और किसी भी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको डेवलप कंट्रीज़ की तरफ ये डाइवर्ट कर सकता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन गो अ लॉन्ग वे टूवर्ड्स स्पीडिंग अप इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ लेसर एंड लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ द ग्लोब। तो इस तरीके से यह देश के आर्थिक विकास में भी अपना योगदान देता है। सो इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बाय ऑल मीन्स, वेदर इट इज़ the matter of business institutions or the matter of society or the matter of nation economy. So it is important for all. That's it. Thank you.